अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने बेमिसल है ज़ात रसूल के वसल्लम की क्लास 1 की पढ़ाई की थी। आज हमने इसकी जो है वो मश्क को हल करना है। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। सबसे पहले लिखा हुआ अजनबी, नावाकिफ़, अनजान, सस्ताना, आराम करना। मेंबर वो जगह जहाँ इमाम खड़े होकर या बैठकर खुतबा देता है। अमीन, अमानतदार, सादिक, सच्चा। आगे आ जाता है कि आपने इनमें से जो अल्फाज हैं उनको दुरुस्त अल्फाज को चुनकर हाल जगह पुर करनी है। पहले में हाल जगह में आएगा ऊन की वापसी या कीमत की वसूली के लिए क्या करें। पहले में क्या आएगा वसूली। अजनबी शख्स ने एक आदमी के ज़रिए से ढेर सारी खजूरें भिजवा दी। दूसरे में आएगा खजूरें। तीसरे में है मुसाफिर खजूरें खाकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। तीसरे में आएगा दाखिल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेपना डैश थी, खूबियाँ थीं। मुसाफिरों ने देखा कि वो अजनबी शख्स मिंबर पर खड़ा खुतबा दे रहा था। इस हाल जगह में आएगा खुतबा, यानी कि खजूरें, खूबियाँ, वसूली, खुतबा और दाखिल। पहले में वसूली, दूसरे में खजूरें, तीसरे में दाखिल, चौथे में खूबियाँ, पाँचवें में खुतबा। आगे है जी दुरुस्त जवाब पर आपने टिक करना है और उसके ऊपर आपने कलर करने, रंग भरना है। लोग खरीदने के लिए मदीना मुनव्वरा गए। खजूरें। लोगों के पास ऊँट था। सुर्ख। मदीना मुनव्वरा में खजूरों की होती थी कसरत। अजनबी शख्स ऊँट की मुहार पकड़कर चला गया मदीना मुनव्वरा में। आगे सवाल है मक्का मुकर्रमा के लोग नबी करीम को सादिक और अमीन क्यों कहते थे। आप इन सवालों के जवाब मैं आपको अलहदा कॉपी पे लिख दूंगी, जो आप आखिर में चेक कर सकते हैं। उनको देख के आपने याद भी करना है और उनको अपनी कॉपी पे नोट भी कर लेना है। आगे है लफ्ज़ों का खेल। इसमें आपने अल्फाज को मुकम्मल करना है। इनके तोड़ दिए हुए इनको आपने जोड़ कर लिखना है। पहले में लिखा हुआ है मीम ते आइन दाल दाल, मुतअद्दद, शिरकत, रे लिखनी है आपने। तकमील, मजमुआ, यहाँ पे आएगा यहाँ पे लिखेंगे हम मीम, मजमुआ। अजीज़। अगले सफ़े पे हमारे पास आ जाता है इस्तिफ़हामिया जुमले, यानी कि वो जुमले जिनमें कोई बात या सवाल पूछा जाए इस्तिफ़हामिया जुमले कहलाते हैं। इन जुमलों में इस्तिफ़हाम क्या है, क्या, क्यों, कहाँ, कौन और कब वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तिफ़हामिया जुमले वो जुमले जिनमें कोई बात या सवाल पूछा जाए इस्तिफ़हामिया जुमले कहलाते हैं। जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कब। अब इस तस्वीर में कह रहे हैं कि आपने इनमें से 5 जुमले जो अपनी कॉपी पे लिखने हैं। दूसरा क्या है, रुफ़ इस्तिफ़हामिया के आखिर में सवालिया निशान आता है, यानी कि कोई बात पूछी जाए तो आखिर में हम क्या लिखते हैं, सवालिया निशान बनाया जाता है, ताकि पता चले कि हमने कोई बात पूछी या हमने कोई सवाल किया है। तो आपने इस सबक को दोबारा से पढ़ना है। कोई भी इस चीज़ समझ नहीं आती, कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे लाजमी जो है मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करूँगी कि मैं आपको अच्छे से लिखना और पढ़ना सिखा सकूँ। एक्सरसाइज जो है वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम अगले सबक की जो है वो जल्दी पढ़ाई करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज़ करें, पढ़ें, अच्छे से याद करें, इनकी हाल जगह मुकम्मल करें और उसको याद करें, ताकि पेपरों में आपको किसी किस्म का भी कोई मसला ना हो। और जिनकी किताब के ऊपर ये काम मुकम्मल नहीं है वो भी इसको देख के अपनी कापियों पर या अपनी किताबों पर इसको लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जिसका पहला सवाल था मक्का मुकर्रमा के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहते थे। आपने कभी कारोबार में धोखाधड़ी और नाप तोल में कमी ना करते, इसलिए आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। दूसरा सवाल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को ईमान की शर्त करार दिया, तो उसका जवाब है ईमानदारी को। अब तीसरा सवाल जो था वो था अजनबी शख्स ने ऊँट देकर मुसाफिरों से क्या पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये ऊँट आप मुझे बेचोगे। अब उन्होंने क्या जवाब दिया, अगर वो उन्हें इतनी मिकदार में खजूरें दे तो वो बदले में उसे ऊँट दे देंगे। आगे हमारे पास चौथा सवाल था मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने वाले अजनबी शख्स कौन थे, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाँचवा सवाल था हमारे पास दयानतदारी के 2 फ़वाइद लिखें। दयानतदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरा, दयानत से हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।